लेट्स बिगिन विद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? एज वी नो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दे इंक्लूड, इनमें आ जाते हैं हमारे जैसे कि शुगर्स हो, ठीक है, सभी शुगर्स, स्टार्चेस, ग्लाइकोजन्स, सेलुलोस जो कि प्लांट्स के सेल वॉल में होती है, डेक्स्ट्रीन्स, ठीक है, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, जिन्हें हम टर्न बाय टर्न अच्छे से स्टडी करेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या है? एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम लिविंग बींग्स क्या लेते हैं? एनर्जी। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जितना इम्पोर्टेंट एनिमल्स के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट प्लांट्स के लिए भी है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी जितनी एनिमल्स को चाहिए अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए उतनी ही प्लांट्स को भी चाहिए। अगर हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट को कैसे जो कि अपने में फॉर्म करते हैं, तो हमने छोटी क्लासेस से इसको प्रोसेस को जो है पढ़ा होता है, वो है हमारी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिससे हमारे पास क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऑटोट्रोपिक कहते हैं। तो उसमें ऐसा क्या होता है? उसके जो प्लांट के लीव्स होते हैं, जो गार्ड सेल्स होते हैं, उसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की सहायता से प्लांट क्या करते हैं? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उन्हें वाटर हम डाल देते हैं जहाँ वो रेनफॉल से ले लेते हैं, और सनलाइट हमें प्लांट्स जो है सन से लेते हैं। क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं, और वाटर रेनफॉल से या ड्यूरिंग इरिगेशन उनको मिल जाता है, और सनलाइट फ्रॉम द सन। जब ये सब उनके पास प्रेजेंट होता है तब वो अब एक कंपाउंड बनाते हैं, ये वाला, प्लस उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये वो वाली ऑक्सीजन जिसे हम बोलते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब इसमें ये क्या है? ये है एक कार्बोहाइड्रेट्स। ये कोई मैंने पर्टिकुलर नहीं लिखा है, इसकी जनरल फॉर्म में लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट एक सोर्स है एनर्जी का। प्लांट्स है जो कार्बोहाइड्रेट्स अपने फॉर्म करते हैं वाया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो एनिमल है वो क्या करते हैं? अपने कार्बोहाइड्रेट्स को वो प्लांट से या अदर प्रोड्यूसर से है जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है उसके कुछ इम्पोर्टेंट रोल है जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि वो हमें एनर्जी देता है, ये तो सबसे ही महत्वपूर्ण सोर्स है इसका। मीन्स ये हमें सबसे पहले फूड देता है, सर्वाइव करने के लिए हमें फूड देता है। कैसे? पोटैटोज होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा है। उसके बाद ये जो होते हैं उससे हमें क्लोथ्स, बेसिक और सेकंड बेसिक नीड इज क्लोथ। हमें क्लोथ्स मिलते हैं, जो हमारा कॉटन होता है, लाइनेन होता है, ये और सभी है, ये किससे बनते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट से। इनमें कार्बोहाइड्रेट की लिंकेजेस से ये बनते हैं। एंड द लास्ट वन इज द शेल्टर। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। हमने देखा कि इसका इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पे करता? फूड में, क्लॉथ्स में और हमारे शेल्टर में, फर्नीचर वगैरह में। अभी हम देखेंगे एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, हमने अगर बताना हो कि ये कार्बोहाइड्रेट है, हम किस वे से इसे जो है डिफाइन कर सकते हैं। जनरली जब ये कार्बोहाइड्रेट की इनिशियल स्टडी थी वो चल रही थी, तब कार्बोहाइड्रेट्स है दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये माना जाता था जब इसकी जो स्टडी है वो स्टार्ट हुई।
अभी इसकी डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन जब इसकी स्टडी चल रही थी तो ये माना गया था कि जो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स मीन्स कि उसका कॉम्प्लेक्स जो उसका कंपाउंड है वो किसके साथ है, वाटर के साथ। कार्बन का वाटर के साथ जो कंपाउंड बनता है उसकी फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हम बोल रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में से आ गई। तो प्रीवियसली इनिशियली कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला गया था कि ऐसे कंपाउंड की क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ओनली कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, प्रोवाइडेड कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उस रेशो में होने चाहिए जिस रेशो में वो वाटर में होते हैं। अभी वाटर में क्या फॉर्मूला होता है उसका, H2O, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, इसकी रेशो देखें तो 2:1। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे होने चाहिए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या हो, 2:1 में। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम जनरल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें, किस फॉर्म में, कार्बन X कितना भी हो सकता है, लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये वाटर की रेशो में प्रेजेंट होने चाहिए। कि अगर हम इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो निकाले तो वो कितनी आनी चाहिए, 2:1। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। अभी इसमें देखते हैं कार्बन की X है, यहाँ पे कार्बन 6 है, इट मीन्स इस फॉर्म में X कितना आ गया हमारा, 6। और ये कितना है, हमने ये चेक करना है कि इसमें जो H और ऑक्सीजन की रेशो क्या वो 2:1 आ रही है। तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन कितना है, 12 और ऑक्सीजन कितनी है, 6। अभी इसकी रेशो निकाल लो तो हमारे पास रेशो आएगी 2:1। तो इसके लिए जो हमारी प्रिमिटिव डेफिनेशन थी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, और प्रोवाइडेड दैट कि जो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी रेशो सेम होनी चाहिए जो वाटर में थी। मीन्स ये इम्प्लाई करता था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बन के क्या होने चाहिए, हाइड्रेट्स। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेम रेशो एज इन वाटर। कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बायोमोलिक्यूल कंपाउंड्स है जिसमें जो हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसी रेशो में प्रेजेंट है जिस रेशो में वाटर, मतलब इन द रेशो ऑफ 2:1। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब इनिशियली इनकी जो स्टडी थी चल रही थी कार्बोहाइड्रेट की, तब इस डेफिनेशन को है वो किया गया था। इस डेफिनेशन की कुछ लिमिटेशंस आ गई। जैसे इसने कुछ कंपाउंड्स थे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट थे, उसके सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ कार्बोहाइड्रेट की थी, लेकिन वो जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता था। उसको उन कंपाउंड्स को जो कार्बोहाइड्रेट थे लेकिन उनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता था, इसके लिए इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। हमारे पास मैं एक कंपाउंड लेती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड। वी आर फैमिलियर विद फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज़ द लोअर वन एल्डिहाइडिक कंपाउंड, दिस वन फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं इसको लिखूं इस फॉर्म में तो ये लिख हो जाएगा कि कार्बन 1 है, इसको लिखें या ना लिखें तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो आप इसको देख लो, ये उस फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है जो फॉर्म जो अबव वाली डेफिनेशन बोल रही थी, उस फॉर्म में हम इस फॉर्मेल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन जो फॉर्मेल्डिहाइड दैट्स नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज एल्डिहाइडिक मेंबर। जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसको हम
कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को वो सेटिस्फाइड कर रहा है, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और मोर ओवर वो उस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो ये इस डेफिनेशन की फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये उन कंपाउंड्स को भी अपने अंडर कैटेगराइज कर रहा है जो एक्चुअली इसको बिलोंग नहीं कर रहे थे। सेकंड है हमारे पास डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस में इसका फॉर्मूला बताती हूँ, CHO ये है हमारा डीऑक्सीराइबोस, जिसके ये कार्बन नंबर 2 से OH ग्रुप को रिप्लेस किया गया विद H, हैंस इसे डीऑक्सी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है। एक्चुअली ये क्या है, ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। और अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखें तो इसका फॉर्मूला है C5H10O4 डीऑक्सीराइबोस का। लेकिन अगर हम इसको अबव डेफिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 4 है, ये 2:1 में नहीं रिप्रेजेंट हम इसको कर पाएंगे, इसको कार्बन के हाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन थी कि कुछ इसके खुद के मेंबर्स हैं, इसकी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी में नहीं आ रहे। थर्ड लिमिटेशन है इसकी, हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था कि जब इसकी इनिशियल स्टडीज हुई तब ये बोला गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है दैट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन जब स्टडीज हुई तो ये बात आई कि कार्बन के हाइड्रेट्स ही नहीं बनते हैं। कार्बन इज नॉट नोन टू फॉर्म हाइड्रेट्स। कार्बन इज नॉट नोन टू फॉर्म हाइड्रेट्स। कार्बन अपने हाइड्रेट्स ही नहीं बनाता, जिसको कि इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये थी इसकी इस डेफिनेशन की 3 लिमिटेशन, जिसकी वजह से इसकी मॉडर्न डेफिनेशन आई और इसको डिफाइन किया इन मोर एक्यूरेट वे। अभी हम देखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है डीऑक्सीराइबोस। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो डीऑक्सीराइबोस है, इसकी सहायता से मैं आपको मॉडर्न डेफिनेशन को समझाऊंगी। तो ये देख लीजिए, मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ करूंगी। ये वाला जो है, दिस वन इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये हमारा डीऑक्सीराइबोस, ये कार्बोहाइड्रेट है, अभी हमें मालूम है। इसमें ये क्या है, OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस वन इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी इसमें ये दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, ये तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। अगर एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ वो रिपीट हो तो हम उसके आगे जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो है पॉली। अभी इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए हम इनको कलेक्टिवली बोल सकते हैं पॉली हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। और ऊपर की तरफ इसमें क्या प्रेजेंट है, दिस वन इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस वन इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप। अभी मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट। समझने के लिए मैंने इसकी एग्जांपल ली है डीऑक्सीराइबोस की। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट को मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे डिफाइन किया गया है, कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड जिसमें मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, मीन्स द कंपाउंड शुड बी, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, उसके साथ उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होने चाहिए, और एक उसमें या तो उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप और कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप हो। जैसे मैंने ये जो एग्जांपल ली है, ये एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट की है क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अगर आप फ्रक्टोज की बात करेंगे तो उसमें कीटोनिक ग्रुप है, तो वो एक कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो ऐसे कंपाउंड है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक हो, और एक
या तो उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो। ये दो तो कंफर्म है कि ये कार्बोहाइड्रेट से ही है। इसके अलावा जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो हो, इसके अलावा कोई भी ऐसा कंपाउंड मान लो मैंने ये ले लिया, कोई भी ऐसा कंपाउंड अगर मैं इसकी कर दूं हाइड्रोलिसिस, चाहे वो एसिडिक कर लो बेसिस कर लो, अपॉन हाइड्रोलिसिस यदि वो क्या दे, वो ये कंपाउंड दे दे पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक हो, या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करें और उसके बाद हमें मिले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट एज पर मॉडर्न अप्रोच। सो डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी हो सकते हैं, और या ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी हम हाइड्रोलिसिस कर दे तो हमें क्या मिल जाए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ओके, और उनमें एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन मीन्स जिसके साथ जो 4 ग्रुप प्रेजेंट है वो सबकी डेंसिटीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, मीन्स वो चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा लो, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड हेयर आई विल हाइड्रो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कायरल कार्बन। इस मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोलिसिस के टाइम पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे, और वो क्या होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होना चाहिए। जैसे कि मैं ग्लूकोज की एग्जांपल से बताती हूँ। ये हमारा, अगर आप देखोगे इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी है 1 2 3 4, इसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये वाला भी हाइड्रोक्सिल है, तो इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 2 3 4 5, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और प्रोवाइडेड आप देख लो ये सारे के सारे कार्बन्स क्या है, कायरल, जिनपे मैंने ये मार्क लगाया। इसमें ये कार्बन को मैं देखूंगी, इस साइड OH ग्रुप है, इस साइड H और नीचे CH2OH, और ऊपर की तरफ ये सारे का सारा ग्रुप है। इस कार्बन की बात करोगे तो इसके नीचे ये वाला ग्रुप है, इस साइड OH है, इस साइड H है, और ऊपर की तरफ ये वाला हाइड्रोजन। तो इनमें जो सारे के सारे कार्बन है वो कौन से का कार्बन है, कायरल। सो दिस वन इज द ग्लूकोज, सो ग्लूकोज इज द कार्बोहाइड्रेट एज पर मॉडर्न डेफिनेशन।